नोमी, तुम्हारी गैरत और तुम्हारा ज़मीर सब कुछ कैसे गवार कर लेता है? शर्म करो। माँ के पल्लू से बंधे बैठे बेशर्मी से वो भी मजबूरी से फायदा उठाना। मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों बातें सुना रहे? ये अम्मी है जिन्होंने मामू और मामी से जहेज में उनका घर मांग लिया। मैंने मना किया उनको, लेकिन सुनी नहीं उन्होंने मेरी। खट्टू, काहिल, बेगैरत इंसान, तेरी माँ तो औरत है, वो नाक़िसुल अक़ल ठहरकर छूट जाएगी। तू क्यों अपने बाप दादा का नाम बदनाम करने पर तुला हुआ है? अबू देखें, अब आपको जो बात करनी है ना वो अम्मी से करें, मुझे मत सुनाए बातें। तुम्हारी अम्मी से बातचीत कर ही लूंगा, तुम्हें तो पहले समझा दूं। ये तो माँ के कहने पर खुद को जो मामू की नक्श कदम पर चलाने की कोशिश कर रहे हो ना। अच्छा देखा अपने मामू को? याद रखना, जो नाकारा इंसान होते हैं ना, उनके जिस्म भी नाकारा हो जाते हैं, समझा? शन्नो, ओ शन्नो, क्या मुसीबत है लड़की? तो फिर यहाँ इस साथ अकेली बैठी हुई है। चल उठ के खाना खा। नहीं खाना खाना मुझे, बोला है ना मैंने। क्या मसला है तेरे साथ? भाई अगर तबीयत ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू खाना छोड़ दे। चल खाना खा, उठ। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना खाना। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ थोड़ी देर अपनी मर्जी से सुकून से, तो मसला क्या है आखिर? क़यामत आ जाएगी कोई क्या? तो मेरी तरफ से मर जा, खाना खा या ना खा तेरी मर्जी। साफ कर दिया है लड़की ने। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। जिंदगी मेरी अजाब हुई है और बातें भी मैं ही सुनूं सबकी। ये जीवन कैसे सुलग रहा है, ये आते जाते रास्तों में हर रिश्ता कैसे बदल रहा है। चेहरा दिखाई देता हो गई है, नहीं तो जा चुकी होंगी। आपका नाश्ता गमों की चादर में ऐसे लिपटे कि करवटें भी बदल न पाए, न नींद जागे न अब्बू जी नाश्ता। गमों की शब से निकल न पाए। गमों की चादर से ऐसे लिपटे कि करवटें भी बदल न पाए, न नींद सोए न नींद जागे, गमों की शब से निकल न पाए। लम्हा लम्हा बना जख्म, रोती हंसती आँखों से, रिश्ते शन्नो, ए शन्नो, उठ बेटा, ये जरा चावल चुन ले। आज जुम्मे का दिन है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, तेरा बाप भी आने वाला होगा। शन्नो उठ जा, अब मैं तेरे ज्यादा नखरे नहीं बर्दाश्त करूंगी, उठ। हाँ, तुम क्यों करोगी मेरे नखरे बर्दाश्त? वो माएँ और होती है जिन्हें अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल होता है, उनकी इज्जत का ख्याल होता है।
ये क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही मैं। तुम्हें तो सिर्फ एक ही काम है ना, अपनी कमेटी 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 के चक्रों में बस तुम्हें बाहर घूमना होता है। बहाना चाहिए तुम्हें तो कमेटी के बाहर। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? हाँ, दिमाग चल गया है मेरा, पागल हो गई हूं मैं। तुम्हें पता है अम्मा, ये सारा मोहल्ला लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में? मुंह पे तो हर कोई कहता है कमेटी वाली जम्मो, लेकिन पीठ पीछे हर कोई हमारी बुराई करता है। सब यही कहते हैं कि ये वही जम्मो है जिसने अपने घर को सराय बना के रखा हुआ है, जिसके पास वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके, अपनी बेटी की तरबियत कर सके। अल्लाह ने शक्ल तो अच्छी दे दी, लेकिन माँ के पास वक्त नहीं है कि वो बेटी की तरबियत करे। जो कुछ तुम कर रही हो ना, भुगत रही है तुम्हारी बेटी। जम्मू का किया शन्नो भुगत रही। कोई इज्जत नहीं है हमारी, कोई इज्जत नहीं है हमारी। शन्नू 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 क्या हुआ? शन्नू इनको बुखार कब से है? बुखार तो कई दिनों से है डॉक्टर साहब, लेकिन ये अस्पताल जा ही नहीं रही है। आपको तो मालूम है आजकल के बच्चे बड़ों की कहाँ मानते हैं, अपनी मनवाते हैं। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी एहतियात की जरूरत है। बुखार की वजह से थोड़ा बीपी लो हो गया है इनका, जिसकी वजह से इनको चक्कर आ गए और ये गिर गई। कोशिश कीजिएगा कि ये खुश रहें, जहनी दबाव का शिकार हैं ये। अगर बुखार में कमी ना आए और चक्कर आए तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए, छोड़ा हूँ आपको, आइए। ये लो भैया, ये तो इतनी सी देर में इतनी सारी बीमारियां बता के चला गया। मैं तुम्हें सही बता रही हूँ शन्नो के अब्बा, इसको सिर्फ कमजोरी है, खाएगी पिएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जाहिदा, क्या बात है, आज तुम क्लासरूम से बाहर नहीं आई? बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या मतलब? देखो अपनी शक्ल से बिल्कुल मरीज लग रही हो। बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ मीना, तुम क्यों अपना लंच टाइम खराब कर रही हो? देखो जाहिदा, हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह हैं। दिन का आधा हिस्सा हम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं और बाकी का आधा हिस्सा हम क्या स्कूल में गुजारते हैं। तुम मुझे ना बताना चाहो तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम कितनी परेशान हो। बताओ क्या बात है? मीना, बस बात यह है कि लेकिन अब मुझ में सब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। सारी जिंदगी मेरे शौहर और उनकी आपा ने मुझे परेशान करके रखा। अब वो चाहते हैं कि मेरी बेटी भी सारी जिंदगी रो रो कर गुजार दे। हाँ जाहिदा, हम स्कूल टीचर्स शायद ऐसे ही नसीब लेके पैदा होती हैं। अब देखो ना, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब चलो ना, चाय तो पिए, सारा लंच टाइम ख़त्म हो रहा है। चलो उठो। शन्नो मेरा बच्चा गुस्सा थूक दे, ले सूप पी ले थोड़ा सा। चलो भाई, खुद ही पिलाओ अपनी बेटी को। मुझसे तो अल्लाह जाने क्यों जली हुई है। वैसे भी बेटियां बाप की ज्यादा चहीती होती हैं। पिलाओ पिलाओ, सूप पिलाओ इसको। देखो मेरी बेटी, मैं जानता हूं तुम और अख्तर, तुम्हारा भाई, मुझे ज्यादा कुछ समझते नहीं है, पता है मुझे। लेकिन मेरी गुड़िया, जरा सोच के बताना कि क्या कभी कोई ऐसी फरमाइश है जो तुमने मुझसे की हो और मैंने पूरी ना की? नहीं है ना?
तो बेटा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारा ये गरीब इतर फरोश बाप तुमसे एक ही फरमाइश कर रहा है, बेटा वो पूरी कर दो। हैं? ये पी लो बेटा, तुम्हारे फायदे की चीज है ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। ये क्या बात है बेटा, तुमने अब्बू को खाना दे दिया लेकिन खुद नहीं खाया? अम्मी मुझे भूख नहीं है। कब तक इस तरह खून जलाती रहोगी बेटा? तुम्हारी परेशानियां मेरी फिक्र और पशेमानी को बढ़ा रही हैं। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो। दिख रहा है, तुम्हारी शक्ल से ही दिख रहा है। रोज रोज के रोने से एक बार का रोना ही बेहतर होता है बेटा। क्यों नहीं फोन उठा रही? किसका फोन है? नोमी। तो बेटा उठाओ ना फोन, क्या पता उसने कोई हल निकाला हो। जी जरूर किसी नई शर्त या नई डिमांड की सूरत में हल निकल आएगा। मुझसे नाराज हो? नहीं अम्मी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सबका कसूरवार तुम मुझे ठहराती हो। अम्मी इन सब में आपका क्या कसूर है? अच्छा अगर नहीं है ना तो फिर जाओ जल्दी से अच्छी सी मुझे चाय पिला बनाकर। अभी पिलाती हूँ। या अल्लाह, इन बाप बेटी को इस गहरे सदमे से बाहर निकाल दे ताकि मेरी जान सुकून में आए। भाई वाह भैया, आज तो घर में कपड़े धुल रहे हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तेरे और तेरे बाप के कपड़े पड़े हुए, जाके धोबी क्या देकर आ जाके। चल। अरे वो तो मैं दे आऊंगा, मेरी बात तो सुनो। बैठो इधर। हाँ बैठो। क्या है? वो अम्मा वो रशीद मिला था मुझे, अभी पूछ रहा था मुझसे कि दुकान लेने का इरादा है कि नहीं। हाँ तो बोल दे उससे, है लेने का इरादा। अरे तो ऐसे कैसे, बयाना मांग रहा है वो भी 2 दिन में। ये है, ऐसे कैसे बयाना दे दूं? पैसे दरख्तों पे लगते हैं या तेरा दादा विरासत में छोड़ के गया है? अरे अम्मा तो मैं क्या करूंगा, दुकान हाथ से निकल जाएगी। ये भाई ये भी खूब है, तुम दोनों बाप बेटे तो पैसे इस तरीके से मुझसे मांग रहे होते हो जैसे अकाउंट खोला हुआ है मेरे पास। अरे अम्मा खुदा का वास्ता कुछ कर दो। देखो मुझे दुकान पसंद है, मुझे यकीन है जब मैं उस पर करियाने की दुकान खोलूंगा ना तो यहीं चलेगी। अच्छा ठीक है, उसको बोल 1 हफ्ता रुक जाए, मैं रकम का बंदोबस्त करती हूँ, वरना फिर जिसे दिल चाहे दे दे। अरे ऐसे कैसे दे दे? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात, 1 हफ्ते के लिए मना लूंगा, मगर 1 हफ्ते में पैसे दे देना अम्मा। ये भी बात सुन, ऐसा ना हो कि दुकान इधर खरीदी हो, इधर तू मुझसे कह के सामान डलवाओ। तो और किसे कहूँगा? आई हाय, शन्नों के लिए सूप चढ़ा के रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर, बह गया होगा अब तक तो बातों में। ये जवान लड़कियों को ना बीमार नहीं होना चाहिए, अल्लाह माफ करे। लो मियां अख्तर, दुकान के मालिक बनने वाले। अम्मा धोबी के पास जा रहा हूँ मैं, कपड़े देके। ये लीजिए चाय। नोवी कहाँ है? बाहर गया है। बाहर ख्वारी करने इसका पेट नहीं भरता? कल मेरे पास उसे दफ्तर भेज देना, मैंने एक जगह नौकरी की बात की। अब सरकारी नौकरी करने की तहकीक है नहीं, प्राइवेट जॉब है, साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रख सकेगा ताकि आगे कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौमी और नौकरी बिल्कुल नहीं बनेगी नौमी की नौकरी के साथ। आ जाओ। तारा आई है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तेरी मंगनी? नहीं खाला, अभी तो सिर्फ बात तय हुई है, मंगनी अगले हफ्ते। अच्छा खुश रहो। खाला
शन्नो की तबीयत कैसी है? अभी नाज़ली मिली थी मुझे, बता रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? अरे बेटा, उसकी तबीयत से ज्यादा उसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं अजीब सी हो रही है, जो सामने जाता है उसको सुना रही है। मुझे तो लगता है कुछ ऊपर के असरात हो गए, किसी मौलवी के पास ले जाना पड़ेगा। खाला, मेरी माने तो ये मौलवियों के चक्कर में ना पड़े। आप कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दो। तुम्हारे खानदान में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। जी जी। जाओ शन्नो के कमरे में समझाओ उसको जाके, बचपन की सहेली हो, शायद तुम्हारी बात उसकी समझ में आ जाए। जाने क्या हो गया, मेरी बच्ची को पूछ के रह गई है। जी खाला, मैं कोशिश करती हूँ। शन्नो अपने कमरे में? हाँ जाओ जाओ। शन्नो, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम छत पर आ जाओ, ढेर सारी बातें करेंगे। तुम आज गुलाबी कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल पिंक रोज लग रही थी। वैसे मेरी शन्नो है बहुत खूबसूरत। शन्नो, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत? दफा हो जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाथ मत लगाओ मुझे। क्यों आई हूं यहां पर? जाओ यहां से। मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। देखो शन्नो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। क्या सुनो? कुछ और कहना बाकी रह गया है? मुझे जलील करने में कोई कसर रह गई है तो बोलो। जाओ, खुदा के लिए जाओ, जाओ। शन्नो, मैं बकवास करने के लिए नहीं आई हूँ। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास। मुझे नाज़ली ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं फौरन चली आई तुम्हें देखने के लिए। मैंने कहा ना, तुम्हारी बात सुनना तो दूर की बात, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं।